गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ वायरसेस इन कंप्यूटर एंड मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के वायरसेस होते हैं और मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया था ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इस टॉपिक में डाउट हो रहा है, तो आज हम लोग एक बार फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वायरस का मतलब आपको बता दिया गया था, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में ज़बरदस्ती आपकी परमिशन के बिना घुसता है और आपकी फाइल्स, प्रोग्राम्स या इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं उनके इंस्ट्रक्शंस चेंज करके उनके साथ छेड़छाड़ करता है। एज अ रिज़ल्ट आपका कंप्यूटर मिसबिहेव करने लगता है, यानी कि काम ठीक से नहीं करता है, जो आपका काम ज़रूरी होता है उसको वो नहीं कर पाता है। ठीक है, और उसी कैटेगरी में दो टाइप के वायरसेस आते हैं, जिसमें से पहला वाला है कंपाइल्ड वायरस और दूसरा वाला है इंटरप्रेटेड वायरस। जिसमें से कंपाइल्ड वायरस जो है वो कम दिखता है, ज़्यादातर इंटरप्रेटेड वायरस ही दिखता है। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले हम इन दोनों टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़े। मैं आपको फर्दर नॉलेज के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक्चुअली में होता क्या है ये बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहती थी कि आपको इस बारे में जानकारी रहे, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में शॉर्ट में 2 पॉइंट्स बता दिए थे। तो पहले कंपाइलर से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसका एक एग्जीक्यूटर होता है। ठीक है, बिना एग्जीक्यूटर के चेक करें हम प्रोग्राम को पूरा नहीं कर सकते हैं, वो आएगा ही नहीं स्क्रीन पे। तो एग्जीक्यूटर का ये काम होता है कि वो प्रोग्राम को पूरा पढ़े और उसकी गलतियां हमें दिखाए, एरर दिखाए। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है कि सारा प्रोग्राम एक ही बार में रीड कर लेगा और एक ही बार में दिखा देगा कि कौन सी लाइन में कितने एरर है। मान लीजिए मैंने 5 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा, पहली लाइन में 2 एरर, दूसरी लाइन में 1 एरर, तीसरी लाइन में कोई एरर नहीं, चौथी लाइन में 1 एरर और 5वीं लाइन में 3 एरर्स उसको दिख गया। तो ये सारा वो एक साथ मुझे शो कर देगा और मैं उसको सही करूँगी। लेकिन इंटरप्रेटर एक ऐसा एग्जीक्यूटर है स्टूडेंट्स जो कि लाइन बाय लाइन जो मेरा प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है उसमें एरर शो करेगा। जैसे कि मैंने 5 लाइन का प्रोग्राम लिखा और उसे पहली लाइन में एरर दिख गया तो वो वहीं पे रुक जाएगा। जब तक उस एरर को हम लोग सही नहीं कर देंगे तब तक वो दूसरी लाइन के एरर को बताएगा ही नहीं। मान लीजिए मेरा दूसरी लाइन में भी एरर है, 2 एरर है, तो दूसरी लाइन के पहले एरर पर रुक जाएगा और जब तक वो पहला एरर दूसरी लाइन वाला हम सही नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब हम वो दूसरी लाइन का पहला एरर सही कर देंगे तब वो दूसरी लाइन के दूसरे एरर पे जाएगा, फिर तीसरी लाइन चेक करेगा, उसमें कोई एरर हुआ तो वहीं रुक जाएगा, फिर वो चौथी लाइन चेक करेगा, उसमें कोई एरर हुआ तो वहीं रुक जाएगा, फिर 5th लाइन को करेगा। तो वो लाइन बाय लाइन काम करता है और कंपाइलर एक साथ एरर शो कर देता है। ठीक है, ये आपके कोर्स में था नहीं स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांटेड यू टू नो अबाउट इट, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो पहला है हमारा कंपाइल्ड वायरस। ये टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में अब मैं आपको बता रही हूँ, कंपाइल्ड वायरस और इंटरप्रेटेड वायरस। ठीक है, आपके कोर्स में कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं है, लेकिन कंपाइल्ड वायरस और इंटरप्रेटेड वायरस है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए आपको नोट्स बनाने बोला है। अपनी कॉपीज़ में 2 कॉपी बोली है, एक कॉपी में सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं, दूसरी कॉपी में क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, गिव वन वर्ड, ये सब मैंने जो आपको भेजा है, कन्वर्जन, वेरिफिकेशन, ये सब उसमें होगा। प्लीज़ अब आप कंफ्यूज होकर ये क्वेश्चन बार बार मत पूछिए, क्योंकि आपकी एक क्वेश्चन की वजह से जिसको ये डाउट क्लियर हो गई है वो भी कंफ्यूज हो जा रहा है। मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। तो कंपाइल्ड वायरस, तो कंपाइलर जो है वो अपने कोड को इस फॉर्मेट में पूरा करता है, ऐसे एग्जीक्यूट करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली और आसानी से रीड कर सकता है। और एक बार इस तरह के वायरस को ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंपाइलर वायरस को ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ लेता है, इजीली कम्युनिकेट कर लेता है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी होने लगती है, आपका कंप्यूटर मिसबिहेव करने लगता है, ठीक से फंक्शन नहीं करता है। ये होता है कंपाइल्ड वायरस। ठीक है, कंपाइलर एग्जीक्यूट्स इट्स कोड इनटू सच अ फॉर्मेट, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो कि इजीली और डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, यानी कि एक कोड वो ऐसा बना देगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत देखेगा, समझेगा, कम्युनिकेट करेगा और उसे पूरा कर देगा। ये होता है कंपाइल्ड वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टर्म मिला, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको लास्ट टाइम ये टर्म समझाया था स्टूडेंट्स, फिर भी इस बार बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग बात करें और हमारे बीच का इंटरफेस है व्हाट्सएप।
ठीक है। उसी तरह से यूज़र और कंप्यूटर के बीच का एक इंटरफेस है जिसके थ्रू यूज़र और कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए, यानी कि जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो उसमें कोई ना कोई चीज़ लोड होगी ना मेमोरी में उसके, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। हमने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया, अब उसको पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को पहले ऑन करना है, फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को पहले ऑन करना है, फिर 4 को पहले ऑन करना है, ऐसे करके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करता है। तो इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर विच परफॉर्म्स बेसिक टास्क्स लाइक स्टार्टिंग द कंप्यूटर, हैंडल्स डिवाइसेस, जो भी एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपको फ़ोटो चाहिए, आपने कंप्यूटर में जोड़ा तो कंप्यूटर ही तो रीड करेगा ना कि कैमरा जुड़ा है, उसमें से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है, चेंज करनी है, आप जो सिलेक्ट करेंगे वो अपने पास रखेगा, जो नहीं करेंगे वो कैमरे में ही रह जाएगी। प्रोसेसेस हैंडल करता है, कई सारी प्रोसेसेस चलती हैं। मान लीजिए आप कोई बड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, उसकी प्रोसेस चलेगी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। फाइल्स मैनेज करके रखेगा, जैसे कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, कुल मिला के 10 प्रोजेक्ट बनाए, उसके लिए एक अलग फोल्डर बनाए, तो ये सब मैनेजमेंट कहाँ होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कंप्यूटर में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और अब हम आते हैं इंटरप्रेटेड वायरस पे। इतना पार्ट हमारा पूरा हो गया, अब हम आते हैं इंटरप्रेटेड वायरस पे। इंटरप्रेटेड वायरसेस जो होते हैं वो कंपाइलर वायरसेस से इजी होते हैं और जल्दी मिल भी जाते हैं, क्योंकि इनको बनाना और एग्जीक्यूट करना इस वाले से ज़्यादा आसान है, यानी कि कंपाइल्ड वायरस से ज़्यादा आसान इंटरप्रेटेड वायरस को बनाना है। और ये इंटरप्रेटेड वायरस को इंटरप्रेटेड वायरस इसीलिए कहा गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये किसी एप्लीकेशन से, किसी टास्क से, किसी एक्शन से अपने आप को जोड़ता है। जब आप उस चीज़ को खोलोगे या उस पर कोई काम करोगे तभी ये वायरस भी एक्टिवेट होगा। जैसे कि मुझको MS वर्ड पे कोई काम है और एक वायरस उससे जुड़ गया है, तो जब मैं MS वर्ड की वो फाइल खोलूँगी जिससे वायरस जुड़ गया है तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये होते हैं इंटरप्रेटेड वायरस और ये बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। इनकी कोडिंग कंपाइलर वायरसेस से ज़्यादा इजी होती है, इसलिए इसको ये जल्दी बन जाते हैं। अब इसमें हमें 3 तरह के वायरसेस पढ़ने हैं। पहला है बूट सेक्टर, दूसरा है फाइल इन्फेक्टर और तीसरा है मल्टीपार्टाइट। ये तीनों ही बहुत इजी हैं स्टूडेंट्स, इसको आप एक एक करके देखिए तो आपको आसान लगेगा। अगर आप एक साथ टेंशन लेके देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हम लोग नंबर बाय नंबर देखेंगे। पहला मैंने लिखा है बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि बूटिंग क्या है, बूट सेक्टर क्या है। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज मिलता है कि स्विच ऑन हो गया, अब हमें चलना है, हमें वर्क करना स्टार्ट करना है। और वर्क करने के लिए सबसे पहली फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको स्विच करता है, यानी कि जिसको बताता है कि अब कंप्यूटर को चलाना है, वो है बूट सेक्टर। तो और इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, ठीक है। तो बूट सेक्टर क्या है? वो पहला सेक्टर जो कि एग्जीक्यूट होता है, जिसका इंस्ट्रक्शन पहला क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन होता है, जिसको कंप्यूटर मैसेज भेजता है कि स्टार्ट होना है तो तुम लोड होना शुरू हो जाओ, ठीक है। बूट सेक्शन पहला सेक्शन है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, यानी कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम बूट सेक्टर को भेजता है। बूट सेक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो वो मेन मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। कंट्रोल्स MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड में कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए और बाकी प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस लोडेड होते हैं, तो इसीलिए ये सेक्शन मास्टर बूट रिकॉर्ड को भी हैंडल करता है। और बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? बूट सेक्टर वायरस इसी मास्टर बूट रिकॉर्ड को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि अपना जो कोडिंग होता है उसका और जो मास्टर बूट रिकॉर्ड का कोडिंग होता है, तो वो क्या करता है कि एक पॉइंट ढूंढता है जहाँ से वो उसमें एंटर कर सके, और जैसे ही उसको मास्टर बूट रिकॉर्ड में वो पॉइंट मिल सकता है जिसको वो तोड़ के अंदर घुस सकता है, तो वो उसको ब्रेक करके अंदर चले जाता है और मास्टर बूट रिकॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है। और ये कैसे वो करता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड के अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो चल पाता है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड के उन इंस्ट्रक्शंस को जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो अपनी कोडिंग से रिप्लेस कर देता है।
यानी कि जो उसकी गलत गलत कोडिंग है उससे वो जो अच्छी कोडिंग है उसको हटा देगा और गलत कोडिंग को उसकी जगह रख देगा। इस वजह से हमारा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको फ्लॉपीज़ के बारे में बताया था। फ्लॉपीज़ पहले आती थी ये स्क्वायर शेप की होती थी और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता था, पर पहले स्पेस का बहुत इशू होता था। बाद में जैसे जैसे हमने डेवलप किया, हमारे समाज ने डेवलप किया, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी मेमोरीज़ मिलने लगी। और मेमोरी डिवाइस थी फ्लॉपी, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता था। और बूट सेक्टर वायरसेस जो होते थे वो फ्लॉपीज़ में ही होते थे ज़्यादातर, उसी में कॉमन होते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे बूट सेक्टर वायरसेस में भी गिराव आ गया, यानी कि कम हो गए। ठीक है, फ्लॉपीज़ अब नहीं आती हैं, फ्लॉपीज़ पहले आती थी। और इसका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, माइकल एंजेलो और स्टोन्स, ये दोनों वायरसेस के नाम हैं, बूट सेक्टर वायरसेस के। ठीक है, तो ये था हमारा बूट सेक्टर वायरस। दूसरा है फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस बूट सेक्टर वायरस से ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी में होता था और फ्लॉपी का आना बंद हो गया है। और फाइल इन्फेक्टर वायरस अभी ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरप्रेटर वायरस को एकदम से क्या कहते हैं, एकदम अच्छे से डिफ़ाइन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये वो फाइल है, ये वो वायरस है, फाइल इन्फेक्टर वायरस, जो एक फ़ाइल पकड़ता है। कोई एक, ये मान लीजिए ये एक फ़ाइल है, तो वो वायरस आएगा और देखेगा ये फ़ाइल वल्नरेबल है, तो इसको पकड़ लेगा। ठीक है, और इससे अपने आप को अच्छे से अटैच कर लेगा। अब ये फ़ाइल को वो क्या करेगा, इससे उसने अपने आप को अटैच कर लिया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरी फ़ाइल थी, इसको ये वायरस ने अच्छे से अपने आप को ऐसे अटैच कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मुझे इस फाइल का काम होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगी और उसके साथ ये जो वायरस है पहले ये काम करेगा, तब ये प्रोग्राम काम करेगा। यानी कि इस प्रोग्राम के काम करने की क्षमता इस वायरस की वजह से घट जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। एक फ़ाइल है, ठीक है, लेट्स मेक अ डायग्राम। एक फ़ाइल है, ये मेरी एक फ़ाइल है, ठीक है, और ये एक वायरस है। अब इसने इसको अपने आप से जोड़ लिया है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, मैंने मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक तो मैंने इस पर किया है, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला वायरस फाइल के साथ, तो पहले ये काम करेगा, पहले ये रन करेगा मेरे कंप्यूटर में और उसके बाद ये फ़ाइल आएगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले गलत चीज़ चल रही है तो काम भी मेरा गलत ही होगा, यानी कि काम मेरा अफेक्ट हो जाएगा। वायरस पहले काम करेगा, मेरा कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट होने लगेगा। हो सकता है अपने आप रीस्टार्ट होने लगे, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है उस तरह से मेरा कंप्यूटर फंक्शन करने लगेगा, क्योंकि मेरे फाइल के इंस्ट्रक्शन को फाइल इन्फेक्टर वायरस ने अफेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये होते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस, जो कि एक होस्ट फाइल को ढूंढते हैं, वल्नरेबल होस्ट फाइल जो कमज़ोर होती है, और उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। और जब हमको इसका काम होता है तो ये चलने लगता है, क्योंकि ये इससे जुड़ गया है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, कैस्केड और जेरूसलेम, ये दो एग्जाम्पल जिसके दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट का टॉपिक देखते हैं, मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस भी फाइल इन्फेक्टर वायरस की तरह है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि फाइल इन्फेक्टर वायरस किसी एक फाइल से अपने आप को जोड़ता है, और मल्टीपार्टाइट वायरस एक साथ कई फाइल से अपने आप को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है मल्टीपार्टाइट वायरस और ये मेरी बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, अब ये वायरस क्या करेगा, मल्टीपार्टाइट वायरस, कि ये हर फाइल से अपने आप को जोड़ लेगा। तो ये वायरस तो एक ही है, लेकिन ये हर फाइल से जुड़ गया है, और इसीलिए ये सबसे डेंजरस माना जाता है, क्योंकि इसको ये हर फाइल से अपने आप को जोड़ लेता है। यानी कि जब हम सिस्टम की क्लीनिंग करेंगे तो हमको हर जगह से क्लीन करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव, क्योंकि ये हर जगह आ जाता है। ठीक है, अटैचेज इट सेल्फ टू मल्टीपल फाइल्स एंड प्रोग्राम्स एंड अदर वेरिएबल्स, इट स्प्रेड्स फास्टर। क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक की जगह 5 फाइल्स अपने आप को अटैच किए हुए हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना तेज़ी से रन करता है, कितना तेज़ी से काम करता है, कितनी बुरी तरह से हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू दी अदर टू। ठीक है,
और इसके भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, फ्लिप और इन्वेडर, मल्टीपार्टाइट वायरस। एक की जगह कई सारी फाइल्स अपने आप को अटैच करने वाले वायरसेस मल्टीपार्टाइट वायरस होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वायरसेस। आई होप कि आपने इसके नोट्स बना लिए हैं। आपको नोट्स अलग कॉपी में बनाना है, क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको नोट्स कॉपी फर्स्ट में बनाना है, ठीक है। 2 कॉपीज़ बनेंगी, ये आपकी कॉपी 1 है और ये आपकी कॉपी 2 है, ठीक है। कॉपी 1 में आपको नोट्स लिखने हैं और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, गिव रीजंस, कन्वर्जन, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया है स्टूडेंट्स because I don't know if you are having book or not. Some have got, some have not got the book, and I don't want anyone to suffer. That's why I have been sending the PDFs and everything. जो भी मेरे से हो पा रहा है मैं आपको भेज दे रही हूँ, ठीक है। एंड मैंने आपको चैप्टर्स के भी PDF भेजे। प्लीज़ आप लोग चैप्टर एक बार रीड ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में से ही आएंगे, ठीक है। चलो, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब हमने प्रॉब्लम के बारे में तो जान लिया है, अब हमको उसका सॉल्यूशन भी जानना है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये कॉपी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है।